जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो हो सकता है इस वीडियो में आपके लिए कोई संदेश हो। तो बड़े ओपन माइंडेड होकर, पॉजिटिव होकर, रिसेप्टिव होकर यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई मैसेज आपके लिए आ रहा है, इसे सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए एक पिकअप फाइल रीडिंग लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस आपके लिए आ रही है। पिक अ पाइल, पिक अ ग्रुप रीडिंग, ये होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स। जैसे मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिवाइन मैसेजेस के साथ साथ आकाशिक रिकॉर्ड को भी उतने ही मोड्स आपने दिए थे। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिस हिसाब से आपने चूज़ किया, आपकी चॉइस ज़रा के ऊपर। ओके, चलिए पॉजिटिव होकर शांत हो जाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। जो भी ओवरथिंक कर रहे हो उसे लेट गो कीजिए, देन फाइल्स चूज़ कीजिए। उससे पहले मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके सामने ये वीडियो आए, आपके लिए क्या कोई संदेश, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई ब्लेसिंग आ रही है, क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस बारे में गाइडेंस होगी। ओके, सो आप तीर्था पे फोकस ना करें। जब कभी भी देख रही हो, तब इसी वजह से यूनिवर्स आपके सामने ले आया है, क्योंकि उस समय आपकी एनर्जीज़ पे जो भी ब्लेसिंग्स या फिर गाइडेंस या फिर प्रोटेक्शन देना है, ये यूनिवर्स को पता है। क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाए ही ऐसे प्रे करके किया जाता है कि जिनको जब ये ज़रूरत हो तब साक्षात माँ काली, माता रानी, माँ दुर्गा आप तक ये वाली वीडियोस पहुंचा देंगे। ओके, चलिए जी, एंजल्स को, देवी देवताओं को, सबको प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने हैं 2 पाइल, 2 ग्रुप, 2 आकाशिक बुक, और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऐसे कौन से 3 इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन हैं जिसे सीखने के लिए आप इस जन्म लिए हो या फिर ये जन्म आपको दिया गया है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चुनिएगा कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ना ये डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे होने वाली है, ना ही ये नेम नंबर के हिसाब से होने वाली है। प्योरली पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। कलर्स देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, कौन सी इमेज आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस बेसिस पे लिसन टू योर इंट्यूशन। दोनों ही पाइल आप देख सकते हो जनरल रीडिंग होने की वजह से, पर फोकस कीजिए, कोई एक सेशन सुनने की कोशिश करें। कंफ्यूज्ड हो तो 2 सेशन, दोनों की दोनों पूरी रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, चलिए जी, टेक योर टाइम। हम रिज्यूम करते हैं बहुत जल्द पाइल नंबर 1 के साथ। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही प्यारे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कौन सी भाषा बोलने वाले हो, आपके इष्ट देव, कुलदेव, आपके बिलीफ जिस किसी पे भी हो, महादेव हो, माँ काली हो, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु हो, गौतम बुद्धा हो, जिनको भी आप मानते हो, साई राम हो सकते हैं, बजरंगबली हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, राधा रानी हो सकते हैं, या फिर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, या फिर किसी पे भी आपको भरोसा हो। आप कहने वाले हो मैं तो आस्तिक नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं सिर्फ खुद पे मानता हूँ, वो भी हो सकता है। पर जिस पे भी आप मानते हो, आपके हायर कॉन्शियसनेस, आपके स्पिरिट टीम, डिवाइन रेल्म से आपके लिए क्या कोई संदेश है, वो 3 मेजर लाइफ लेसन्स क्या है जिसे सीखने के लिए आपकी ये बर्थ हुई है। ओके, चलिए ये हम आज इस मैसेज के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे।
मैं शफल कर रही हूँ कार्ड, तब मैं आपको ये कहूँगी मन ही मन अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ लेने की कोशिश करें ताकि ये ज़्यादा आपसे रेजोनेट कर पाएँ, और अपने इष्ट देव कुलदेव को रिक्वेस्ट करें कि हे यूनिवर्स, हे देव महादेव, हे श्री हरि कृष्ण, अल्लाह जीसस वाहिगुरु, जो कोई भी हो, मेरे लिए जो कोई भी इम्पोर्टेंट लेसन है, इस जन्म की मकसद क्या है, ये मुझे बताएं। ठीक है जी। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा, गाइडेंस जो भी आ रही है उसे फॉलो कीजिएगा। ओके। हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन में अब हो ना, जो चैनल मैसेजेस आ रहे हैं मैं पहले दे दूँ। हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन में हो, एक ऐसे कोई स्टक एनर्जी में हो, ऐसे कोई स्टक सिचुएशन में हो जो बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आपने ये सिचुएशन को संजोया है, पर सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा है आपको एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दिस पर्टिकुलर करेंट मोमेंट की मैं बात कर रही हूँ। ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। हो सकता है रिश्ते टूटते हुए, छूटते हुए लग रहे हो, या फिर नौकरी जो कर रहे हो या बिज़नेस जो कर रहे हो उसमें परेशानी, टेंशन बनी हुई हो सकता है घर के बड़ों की तबीयत बिगड़ी बिगड़ी सी रह रही हो सकता है आपके किसी से बात हुआ हो, या फिर किसी के कांटेक्ट में बहुत दिन बाद आप आए हों जिनसे आप बहुत पहले बहुत सारी बातें किया करते थे। ये रीसेंट पास्ट 1 महीने की एनर्जी में देख सकते हैं। ऐसे कोई जिनसे आपने काफ़ी सालों पहले बात किया, उनसे मुलाकात, उनसे बातें हुई हों। ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली, बट सोशल मीडिया पे भी हो सकता है। एनर्जीज रेजोनेट हुए तो मुझे बताना, ओके। और हो सकता है रिसेंट में आप सुबह जल्दी उठने की रेजोल्यूशन बनाया हो कि सूर्योदय से पहले उठ जाऊंगी, उठ जाऊंगा, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं सब बदल के रख दूंगा, रख दूंगी वाली एनर्जी में आप आए हो। फिर एज़ यूजुअल रेजोल्यूशन तक रह गया, उस सोल्यूशन नहीं बन पाया, है ना। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो ये पिछले 3 महीने की एनर्जी। ऐसे कोई ब्रूटल एंडिंग अपने पास्ट में देखा जो उसको लेके आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। बहुत फियरफुल नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हो, जिसके चलते सेम काइंड ऑफ सिचुएशन को बार बार मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। इज़ दैट सो? और लिटरली कहूँ तो ये रिलेशनशिप हो या जॉब हो, करियर हो, पढ़ाई हो, हायर एजुकेशन हो, जो कुछ भी हो, आप बस वेटिंग पोजीशन में हो कि ये कब सही होगा, कब सब कुछ सही होगा, कब सब कुछ अपने बेहतरी की तरफ से होगा, ईश्वर कब न्याय करेंगे। जो भी मुझे सपने दिखाए जा रहे हैं वो सपने इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि वो मुझे मिले। लोग जैसे कहते हैं 5D रियल्म में वो सच में हो चुका है, इसलिए हम उसे विजुअलाइज़ भी कर पा रहे हैं। फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, फिर इतने समय क्यों लग रहा है, कहाँ मेरी मेहनत में कामियाँ रह गई, किससे मदद मांगूं, किससे पूछूं, कौन मुझे सही तरीके से गाइड कर पाएगा, कौन मुझे सही तरीके से हेल्प कर पाएगा। अगर ईश्वर हैं, अगर दैवी शक्तियाँ हैं, तो मुझे जो मैं दे रहा हूँ उसके बराबर मुझे वापस कभी भी कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो डिज़र्व करता हूँ एक हैप्पी अबंडेंट लाइफ, पर हमेशा मुझे धोखा, तकलीफ़, दर्द ही क्यों मिलता है। जितना प्यार और सम्मान मैं देती हूँ उसके बाद वो रिटर्न में मुझे क्यों नहीं मिलता। जब मैं किसी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ गिफ्ट्स देना पसंद करता हूँ, उनके मन मुताबिक चलने की, रहने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे लिए कोई इतना मेहनत क्यों नहीं करता। छोटे छोटे बाधाएं आते ही वो अपने रुख क्यों बदल लेते हैं, दूर क्यों चले जाते हैं, बिल्कुल हार्डवर्क या एफ़र्ट्स क्यों नहीं पुट करते, मुझे इतना वर्दी क्यों नहीं मानते। ईश्वर कभी न्याय करेंगे क्या। सच में मेरी लाइफ में जो स्टेबिलिटी मैं चाहती हूँ
वो मिलेगा क्या? जो गुरु की मुझे तलाश है, जो सही मेंटोर की मुझे तलाश है, वो मिलेंगे क्या? मेरे विश जो भी मैंने मांग रखी है, मैनिफेस्टेशन जो भी मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये फुलफ़िल होगा क्या? क्या ईश्वर को साक्षी मानकर ईश्वर के भरोसे मैं आगे बढ़ूँ, या फिर मैं एक्शन लूँ अपने शोहरत की तरफ से, अपने हिसाब से लग्जूरियस लाइफ अटेंड करने में? क्या यूनिवर्स सच में मेरी मदद कर भी रही है, या फिर सिर्फ बैठ के मज़े ले रही है कि ये कितना परेशान है ना? कभी कभी आपको यूनिवर्स पे इतना नाराज़गी आती है, इतनी गुस्सा आता है कि यूनिवर्स, ईश्वर ने ना आपको उस समय बना दिया जब वो बिल्कुल भी वेली मूड में थे, बहुत ही गुस्से में थे, बहुत ही परेशान थे, तो सारे गुस्से उसने आपके किस्मत में निकाल दी, ऐसे आपको लगता है। ओके, जो भी सक्सेस, जो भी विक्ट्री आपके लाइफ में आई है, उसे मटेरियलिस्टिक तरीके से ज़्यादा तोल रहे हो, इमोशनली आप उसे नहीं देख रहे हो, जिसके चलते आप स्कैरसिटी मेंटालिटी में हो और परेशान परेशान परेशान, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसके चलते आउटर वर्ल्ड में भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन को अट्रैक्ट कर रहे हो। इज़ दैट योर एनर्जी? फाइल नंबर 1। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हुआ, अभी देखते हैं आपके लिए क्या कोई वो लेसन्स है जिसे सीखने के लिए आपने इस लाइफ में आया है, और क्यों वो लेसन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो क्यों सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आपके लाइफ में बार बार अट्रैक्ट हो रही है। ओके, चलिए, पहला लाइफ लेसन ये है कि एक तो आप बहुत असेंडेड सोल हो, हायर पर्पस के साथ आए हो। आपके इनकारनेशन हुई ही इस बात से है कि आप अपने हीलिंग पावर को, अपने लर्न लेसन्स जो पिछले जन्मों में आपने सीखा है, अपने लाइफ लेसन को इस इनकारनेशन में लोग तक पहुंचाने के लिए आपकी जन्म हुई है। पर आप जैसे कहते हैं ना कि अनटिल वी आर इन द वomb ऑफ आवर मदर, मम्मा का जब तक हम गर्भ में रहते हैं तब तक भी हमें सब कुछ याद रहता है। द मोमेंट प्लाज़ेंटा को जैसे कट करके हमें एक इंडिविजुअल बीइंग बनाते हैं, तो एक झटके में सारे मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ, पास्ट कार्मास, पास्ट लेसन्स, सब कुछ हम भूल जाते हैं। और हम हमें ही भूल जाते हैं कि हम आए क्यों हैं, हमारे पर्पस क्या है, हमारी लाइफ की मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, इस जीवन का, इस आत्मा का उद्देश्य क्या है, और हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसे ध्यान नहीं दे पाते। पहला कार्ड आपके लिए टेम्परेंस का आया है, जो बताता है कि आप साक्षात एक अर्थ एंजल हो, एक असेंडेड सोल हो। आपकी जो सुप्रीम पावर है, आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है आपके अंदर, उसे आपको पहले पहचानना होगा और लोगों के कल्याण में, लोगों को हेल्प करने में, उनको अपने माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने में आपको उन्हें मार्गदर्शन दिखाना होगा। पर बात यह है कि खुद आप ही बैलेंस नहीं हो, आप खुद माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने में परेशान हो, खुद अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने में परेशान हो, तो आप क्या सिखाओगे? यही कह रहे हो ना? यूनिवर्स कह रहा है जब जब तुम परेशान हुए, जब जब तुम अटके कहीं पे, जब जब तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो अनजाने लोगों से, अनजाने तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको हेल्प पहुंचाई गई। माता रानी हमेशा आपके साथ खड़ी रहीं। आपके रुके हुए काम ऐसे बन गए जैसे आप खुद सोचते रह गए कि ऐसे मैंने इमेजिन भी नहीं किया मेरे काम ऐसे बन जाएंगे, लेकिन इट वॉज सम मिरेकल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। ये एनर्जी में रहे हैं। जब आपको किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन ना रहा हो, आपको ऐसा लगा हो कि शायद ये नहीं बन सकता, नहीं हो सकता, तब ऐसे द्वार आपके सामने खोले गए जहाँ आपके साथ चमत्कार हुए ही हैं। इस चमत्कार को बिलीव करते हुए आपको ये समझ में आएगा कि आप चोज़न वन हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद अपने माइंड, बॉडी, सोल की बैलेंस में लाने के बाद जितने भी टॉक्सिक पैटर्न है, जितने भी टॉक्सिक बिहेवियर है, जितने भी नेगेटिव थिंकिंग है, लिमिटिव बिलीफ, लिमिटिंग कंडीशन जो इस दुनिया ने आपको दे रखा है, इसे तोड़ के आप अपने एंजलिक वाइब, एंजलिक
एनर्जी में आओगे एंड अनकंडीशनल लव एंड लाइट को स्प्रेड करोगे। ये आपकी पहली इस जर्नी की पहली लेसन एंड पहली इम्पोर्टेंट सोल पर्पस होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन आपके लिए क्या है? ओके आपको ये समझ में आएगा कि जितना कुछ आपने इन्वेस्ट किया है उतना आपको बराबर रिटर्न मिला है हर बार। वो रिलेशनशिप हुआ, वो रिस्पेक्ट हुआ, वो नेम फेम सक्सेस हुआ, वो करियर ग्रोथ हुआ, जो कुछ भी हुआ, आप विदाउट इन्वेस्टिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ रिटर्न, राइट? ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा वाली सिचुएशन में आप लव लाइफ में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपने पर्सन को, अब वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, ठीक है? हो सकता है आपके पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, जिसको लेके आपको बहुत बुरा लग रहा है, या फिर आप अपने पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो जिसके चलते उन्हें हर्ट कर रहे हो। तो वाइस वर्सा सिचुएशन में आपको किसी और पे डिपेंड करने की इस आदत को डिपेंडेंसी को आपको त्यागना होगा। खुद के लाइफ में खुद के साथ खुद को समझना होगा, इंट्यूशन को सुनना होगा, आगे बढ़ना होगा। जितना ज़्यादा परेशान हो रहे हो उतना ज़्यादा आपको बाहरी दुनिया के पीछे भाग रहे हो, दूसरों के पीछे भाग रहे हो, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। इनफैक्ट आपको खुद पे फोकस करना है, खुद की अहमियत को समझना है, ईश्वर की तरफ देखना है। अपने जो सोल पर्पस पे आए हो इसे फुलफ़िल करने से आपके कई सारे रुके हुए काम बनेंगे। ये पाइल में मुझे काफ़ी सारे लोग टैरो रीडर्स, हीलर्स बनते हुए दिख रहे हैं, मेंटोर्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी विश फुलफिलमेंट मटेरियलिस्टिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली फुलफिल तब होगा जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। जितनी मेहनत करोगे उतनी फल मिलेगी, लेकिन मेहनत अच्छे नियत से करना होगा, लालच से नहीं करना होगा। ओके, इसमें आपके घर परिवार के जो भी महिला सदस्य हो या फिर आपके फीमेल फ्रेंड हो, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करेंगे। और जो कुछ भी रिसेंटली आपके लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट है, बट वो एक कदम पीछे ज़रूर उठाए हैं, लेकिन वो वहीं पे अटके नहीं रहेंगे। ओके, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऐसे एक मेस में नहीं रहना चाहते, ऐसा एक मेस वो डिज़र्व भी नहीं करते। वो खुद पे काम किए हैं, इस जर्नी पे काम किए हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं, चाहा है, उन्होंने एक्शन लिए भी हैं। लेकिन जितने भी रेस्ट्रिक्शन, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपने देखे हैं वो पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, ये डेफिनेटली यहाँ पे ख़त्म होगा और न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी। पर उसके लिए अपने सोल पर्पस को आपको फॉलो करना होगा। पाइल नंबर 1, जब तक अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं करोगे, ये जो अंधकार आपको दिख रही है अभी आपके लाइफ में, ये बनी रहेगी। ओके, पाइल नंबर 1 के अगर पॉइंट 3 इम्पॉर्टेंट लेसन की बात करें तो आप ये समझ जाओगे और ये सक्सेस हासिल करोगे जिससे आप अपने आसपास के लोगों को ये बता पाओगे कि सीना तान के, सीना ठोक के बता पाओगे कि मैंने मेहनत किया और ईश्वर ने मेरी मेहनत की फल मुझे इतनी जल्दी दी, जिससे मैं सही डिसीजन लेना सीखा, सही तरीके से इन्वेस्ट करना सीखा और खुद के लाइफ को खुद को क्रिएट किया। जहाँ सब कुछ तहस नहस हो गई थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ने मात्र से मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर हुई है। लेसन टू सरेंडर, लेसन टू लेट गो, लेसन टू फॉरगिव, ये आपके लिए फाइनल लेसन है, 3rd लेसन है, इम्पॉर्टेंट 3 लेसन है जो ये बता रही है कि आप जितना जल्दी फॉरगिव करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करोगे, हील करोगे, लेट गो करोगे, उन्हें भी माफ़ कर कर, खुद को भी माफ़ कर कर आगे बढ़ोगे। विद द एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड आपके लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आ जाएगी। ओके, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लेसन है पाइल नंबर 1 आपके लिए। यदि ये आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना
और ये तीनों लेसन को बिल्कुल जल्दी से सीख लेना, वरना यही कार्मिक लूप में बार बार अटके रहोगे। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग था, जनरल रीडिंग था। जो रेजोनेट हुआ उसे ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ लेसन के हिसाब से पर्सनल सेशन करवाना चाहते हैं, अपने लव लाइफ, करियर, जहाँ कहीं भी स्टक हो, अपने पर्सनल सेशन करवाना हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। और महाकाली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। साथ ही महाकाली ज़िबू कॉइन, महाकाली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा प्रेयर्स कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? कमेंट में बताना कि कैसे हैं आप। ओके, मुझे बहुत ही हैप्पी वाली वाइब आ रही है, पता नहीं क्यों। लुक एट दिस। भले ही आपने रिसेंटली एक हार्ट ब्रेकन सिचुएशन से गो थ्रू किया, पर जितने जल्दी आपने उस सिचुएशन से बाउंस बैक किया है ना, वेल डन। यूनिवर्स इज़ प्राउड ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाट वाज द सिचुएशन, पर जो भी सिचुएशन से आपने जितने मैच्योरली एंड ग्रेसफुली बाउंस बैक किया अपने लाइफ में, काबिल तारीफ़ है। ओके, जो टफ़ सिचुएशन, टफ़ एंडिंग हुई है आपके लाइफ में, जो शायद आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पर उसे भी बैलेंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, काम एंड कंपोस्ट तरीके से आपने हैंडल किया है। ये मुझे कहीं ना कहीं पास्ट के पिछले अक्टूबर के बाद जो एनर्जी है वो बता रही हूँ। ओके, आफ्टर अक्टूबर ऑफ 20, जो भी साल आप देख रहे हो, उस अक्टूबर के बाद की एनर्जी है ये। जो भी टफ़ सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम, जो भी लॉस, जो भी टफ़ एंडिंग आपने देखी है, इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन ऑन डिप्रेशन, आप अपने आप को ग्राउंडेड रखना, एक बैकफुट लेकर फिर उस पर एक्शन लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोचा, एंड आपने उस तरीके से जैसे अपने लाइफ में हैंडल किया, यू क्रिएटेड दैट बैलेंस। अगर आपकी जगह कोई और होता, उदास होकर कोना पकड़कर अपने आप को अंधेरे रूम में बंद कर लेता, पर यू चोज टू सेलिब्रेट योर सिचुएशन विथ पीपल टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, राइट। मुझे ऐसा कोई दिख रहा है जो बहुत ही टफ सिचुएशन में भी अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट किया, जबकि खुद तकलीफ में था। पाइल नंबर 2, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। अदरवाइज़ ये मैसेज आपको नहीं मिल रही होती। सब कुछ सही है, सब कुछ सही होना ही है, ये बात याद रखें। ओके, आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स आपको राह दिखा रहा है, आपकी स्पिरिट टीम, एंजल्स आपके साथ हैं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे नहीं पता ये सारे मैसेजेस क्यों चैनल हो रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 में ऐसे कोई एनर्जी नहीं था, पर पाइल नंबर 2, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आमिर खान कहते हैं ना जैसे, वैसे अफर्मेशंस ले लीजिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम अबंडेंट, I am successful, I am blessed beyond measures, I live a happy, abundant life, I see fortune, I see blessings coming my way। पॉजिटिव हवा कीजिएगा, ठीक है, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर। लव लाइफ में सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। परफेक्ट पार्टनर आप मैनिफेस्ट करोगे। आपके लिए मम्मा पापा, भाई बहन, रिश्ते नाते ढूंढ रहे होंगे, आपके दोस्त लोग आपके लिए रिश्ते देख रहे होंगे, और आपको एक ऐसे रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में जो आपके लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली बदल देगा। ओके, पर्सनी से आप मिलोगे, अरेंज मैरिज होते हुए दिख रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ मिनिमम 3 मंथ टू मैक्सिमम ईयर, नेक्स्ट मार्च तक
मान के चलिए, ठीक है। यू हैव टू टेक एक्शन फॉर इट। आप अपने पास्ट को लेकर बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर बैठे ही रह जाओगे। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन फॉर दैट, ठीक है। एक साइकिल जब भी ख़त्म होता है ना, वो कई सारे नए शुरुआत लेकर आता है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ईश्वर देने की कोशिश करता रह जाएगा पर आप रिसीव ही नहीं करोगे, हाथ बांध के बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा। द मोमेंट यू डिसाइड ओके लेट्स रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एवरीथिंग विल फॉल इनटू राइट प्लेसेस। पाइल नंबर 2, ओके। रात को सही से सोने की आदत डाल लीजिएगा, अलार्म सेट कर लीजिए। सब उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं ना, सोने के अलार्म लगा लें। वो टाइम बजा, बस जो कुछ भी कर रहे हो फ़ोन फान सब कुछ दूर दार डाल के सो जाना, क्योंकि आपकी नींद पूरा नहीं हुआ है काफ़ी समय से, या फिर आप सही से सो भी रहे हो, इतने सारे सपने आ रहे होंगे, आपको नहीं लगेगा कि आपने सोया भी है। ओके, ये एनर्जीज़ अगर आपके साथ है तो आपके लिए गाइडेंस ये आ रहे हैं। सॉल्ट वाटर बाथ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट वाटर बाथ, नज़र उतारा करें, नज़र लगती है ईविल एनर्जी, ईविल आई बहुत जल्दी आपको लगती हैं, तो प्लीज़ बी प्रोटेक्टेड एंड क्लीन योर ऑरा, क्लेंज योर ऑरा, ओके, हील योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एनर्जी। भले ही सामने सबके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो मन ही मन में दुख रहे हो, मन में सहम रहे हो, मन ही मन में रो रहे हो, ये एनर्जी से प्लीज़ बाहर आ जाइए, मत रहना इस एनर्जी में, बिकॉज फिर यही एनर्जी मैनिफेस्ट होती रहेगी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, चलिए जी, आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए वो कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट लेसन है ये हम देखेंगे। आपके लिए इस लाइफ लेसन, इस इनकारनेशन में क्या कुछ आपको सीखना है, क्या नहीं सीखने की वजह से आपकी लाइफ में बार बार सेम पैटर्न, सेम काइंड ऑफ लोग आ रहे हैं। ओके ओके, तो पहला लेसन ये है कि आप जितने भी टफ है ना सिचुएशन है, अपने इमोशन पे मिट्टी डालकर दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। दूसरों को कैसे कंफर्ट करना है, दूसरों को कैसे अच्छा फील कराना है, दूसरों को कैसे पॉजिटिव रखना है, दूसरों को कैसे खुश करना है, पर आप अपने खुशी, अपने इम्पोर्टेंस, अपने वर्थ को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हो और आपके सोल इसे नहीं पसंद करता। आपका सोल बार बार ऐसे कार्मिक पैटर्न को, कार्मिक लूप को अटेंड इसलिए कर रहा है ताकि आप खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें, खुद को हेल्प करना, हील करना सीखें। जब तक आप खुद को सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आओगे, जितना खर्चा आप लोगों पे करते हो बिना हिसाब किताब, लेकिन अपने बारे में आते ही आप प्राइस टैग देखने लगते हो, अपने लिए कुछ भी करने से पहले आपको मौत आ जाती है, लेकिन किसी और के लिए मौत के मुंह तक जाके वो काम करके आते हो, तो ये गलत है। ओके, आप किसी और को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो, हर किसी को इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है, गुड, बट खुद को भी तो दो ना। भूखा पेट कितने लोगों का अन्नदान करते रहोगे। ओके, पहले खुद अपने लिए रखो, फिर दान दक्षिणा धर्म सब करते रहना। वो प्यार हो, वो सम्मान हो, वो अपनापन हो, चलेगा। तो लर्न टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, यू आर इम्पॉर्टेंट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी प्राइमरी लेसन है जिसे आप सीखने के लिए लाइफ में आए हो, जिसे आपने अभी तक नहीं सीखा। मुझे नहीं पता 15 साल के हो, 55 साल के हो, 56 साल के हो या फिर 25 साल के हो, नहीं पता, जो भी एज है ना, इतने दिन से आपने हर किसी को प्रायोरिटाइज़ किया, खुद को कभी नहीं किया। नाउ प्लीज़ स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर ओन सेल्फ एंड स्पिरिट लव, अनकंडीशनल लव। ओके, सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जितने भी पास्ट लाइफ के अच्छे लेसन सीखे थे, आपको कभी कभी लगता है कि ये करना सही है, ये करना सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है, अपने इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होगी, पर अपने इंट्यूशन को ना ध्यान देते हुए अपने ईगो माइंड, ईगो सेल्फ से एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपके यूनिवर्स आपको यही आपके यूनिवर्स कह रही हूँ, यूनिवर्स यही कह रहा है कि
ईगो सेल्फ से बाहर आओ, सोल सेल्फ के एक्नॉलेज करो, ऑथेंटिक सोल सेल्फ को, और सोल सेल्फ से एक्ट करो, क्योंकि यूनिवर्स कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने ईगो सेल्फ में रहें और ईगो माइंड से एक्ट करें। वो ना आपके लिए बेहतर है ना किसी और के लिए। जितना ज़्यादा पैसा, मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो, लोगों को शो ऑफ करने के बारे में सोच रहे हो, खुद को बहुत अलग दिखाने के बारे में सोच रहे हो, मैं बहुत शानदार हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ग्रेसफुल हूँ, हैंडसम हूँ, मैस्कुलिन हूँ, जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, आप वेले हैं। बस आप सोल हो, सोल कॉन्शियसनेस पे रहो। अल्टीमेटली अनकंडीशनल लव एंड लाइट ही हर कोई चाहता है, और आप में वो भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है। अपने अंदर की उस प्यार भरी सी सिनेरियो, प्यार भरी सी पर्सनालिटी को बाहर लाओ, ना कि हमेशा 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 खुद को अंधेरे में रख के बाहर रोशनी देने की कोशिश करो। ओके जी। थर्ड इम्पॉर्टेंट लेसन कि आप डाउन टू अर्थ होना होगा आपको। पास्ट लाइफ्स में भी आप बहुत ज़्यादा ईगो में ही रहते हुए दिख रहे हो, सब कुछ खुद से सही करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं रहते हो, सरेंडर नहीं करते हो। जितना हो सके आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगी खुद के लिए, मैं लड़ूंगा खुद के लिए वाली जो एक आपकी मेंटालिटी है ना, जब आपके लिए कोई कह रहा है कि यार यू प्लीज़ सिट डाउन, कंफर्ट योर सेल्फ एंड एन्जॉय द पॉपकॉर्न, लेट मी ड्राइव द कार फॉर यू। कोई अगर आपको कह रहा है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तेरे लिए सब कुछ मैं करूँगा, मुझ पे अपने सारे बार दे दे, मैं संभालूंगा। जब ईश्वर साक्षात खड़े हैं तो आप वो नहीं मान के खुद पे मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, मेरा काम है, क्यों करते हो? हेल्प इज़ अवेलेबल फॉर यू, उस हेल्प को लेना ज़रूरी है। सीक आउट फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर गाइडेंस। आपको खुद पता है कि आप वो नहीं जी रहे हो जो आप एक्चुअली जीने की हकदार हो, पर आप उसे कैसे सही से जीना है, आपके सामने गाइडेंस आ रहे हैं। आपको कई बार मन में भी आता है कि लेट्स हैव अ पर्सनल सेशन, पर फिर बोलते हो नहीं नहीं नहीं, जो भी है मैं करूँगी, मैं करूँगा। ये एनर्जी में मत रहिएगा। यू आर एडवाइज टू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। और आपके नियर बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सेलिब्रेशंस आए, हैप्पीनेस आए, और वो आपकी जो मुस्कान है ना, मुस्कुराहट आप जो सबको दिखा रहे हो उसे सच भी मान रहे हैं, पर आपको पता है कि आप धोखा दे रहे हो सबको। मन ही मन में बहुत ही हैंगमैन वाली एनर्जी में, लेकिन बहुत थ्री ऑफ कप्स को शो कर रहे हो, पार्टीज थ्रो कर रहे हो, अपने पावर दिखा रहे हो, अपने एटीट्यूड दिखा रहे हो, पर अंदर से कितने खोखले हो ये आपको पता है, ये यूनिवर्स को पता है। यूनिवर्स कह रहा है तुम इसलिए नहीं बने हो, तुम वो हाईएस्ट पावर में रहने के लिए बने हो जो तुम समझ ही नहीं पाते। तुम्हें वो समझने की ज़रूरत है, अपने एक्चुअल पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक ये लेसन्स नहीं सीखोगे अटके रह जाओगे। हेल्प मांगना ना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे भी लगता था, मैं भी नहीं हेल्प मांगती थी कभी किसी से, मुझे भी ऐसे मतलब मौत आ जाती थी किसी से हेल्प खुद के लिए मांगना है सोच के। तो मैंने 2-3 बार ये वर्ड बोल दिया। ठीक है, लेकिन द मोमेंट आई रियलाइज्ड और आई लर्नड दैट आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट अ चीप थिंग, और किसी से मदद मांगना कोई गलत बात या बहुत बुरी बात नहीं है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, ईश्वर ने ही उन्हें आपकी तरफ भेजा है ताकि वो आपकी हेल्प करें। ठीक है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट टीम आपके साथ हैं, तो हेल्प मांगे। अगर लोगों से नहीं मांगना है, एटलीस्ट यूनिवर्स से हेल्प मांगे। यूनिवर्स को बोलें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ शो मी कि मेरे लिए सब बेहतर क्या है। ओके, इस एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल सेशन, काफ़ी दिन से कंफ्यूज्ड हो, चाहते हो किसी से पर्सनल सेशन लें, अगर आपके मन में जिससे भी आप रेजोनेट कर पा रहे हो, अगर आप 2-3 टैरो चैनल सुन रहे हो और जिस टैरो रीडर से आप अपने सोल लेवल पे कनेक्ट कर पा रहे हो, जेन्यून लग रहे हो, उनसे कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि योर सोल नो विथ होम इट वांट टू गेट
हील्ड एंड किन के साथ उनका बिफोर लाइफ इनकारनेशन उनकी सोल कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई है। ठीक है, तो लिसन टू योर सोल कॉलिंग एंड गेट अ सेशन जिससे आपको काफ़ी रिलीफ एंड हेल्प मिलेगी। ओके, दिस इज़ फॉर यू फाइल नंबर 2। जो भी है ना, सब बेहतर होगा, यकीन माने सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। चलिए जी, इतना समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ। लव यू सो 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 मच एंड अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा। आप एक पौधा लगा सकते हो, पौधे की सेवा कर सकते हो। प्लांटिंग, गार्डनिंग आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी साबित होगी। और जुड़े रहिएगा ऐसे रीडिंग्स और भी देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम इन दिस बिजी शेड्यूल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, आगे बढ़ते रहें और बहुत पॉजिटिव होकर, बहुत ही ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली अपनी सिचुएशन को जो हैंडल कर रहे हो, सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। मैं भी माँ पापा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो और आप बहुत ही खुशहाल जीवन में सच में रहें, दिखावा ना करें। चलिए जी, लव यू सो मच, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। महादेव शंकरा के रूप में आपके लाइफ के हर एक शंका को दूर करें, हर एक शंका को हर लें और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ खुशहाल जीवन बचे। जय माँ काली।